और ऊपर से बोलते हैं सरकार की बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ पढ़ेंगे हम। मैं LLB कर चुकी हूँ लेकिन मेरे को कोई जॉब नहीं मिला, कहाँ जाएंगे हम अभी। इतनी पढ़ाई कर चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं, पॉइंट से रह गए हम, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। जब वोटिंग रहता है तब तो ये लोग हमारे पास आते हैं, अब कहाँ जाएंगे हम। सर हमारे 2018 में SSC GD कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। भर्ती को चलते 3 साल हो गए और 1,09,000 कैंडिडेट फिट थे, 1,11,000 वैकेंसियाँ थी। हमें 54,000 मिनट के ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी करवाए हैं। अभी हमें ये बच्चे हैं इनको रख लिया गया है, यानी छोड़ दिया गया है और नई वैकेंसी निकाल दी गई हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हमें ऑल मेडिकल, जब हमारे फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, सब तीनों टेस्ट में पास करके हम फिट कर लिए तो सरकार हमें जोनिंग क्यों नहीं देती। ये मांग लेकर हम जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, कई बंदों के हाथ पैर भी टूट गए सर, और हम घबराए हुए हैं। अलग अलग स्टेट से हैं, हमारे साथ में हमारी बहनें भी हैं, तो सर हमको इन्होंने बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो जो लोग बैठे हैं ये लोग सिलेक्ट हो गए थे? हाँ सर, ये ऑल मेडिकल फिट लोग हैं, सभी बैठे हैं जो। तो इन्हें निकाला किस कारण का है? जो अगर सिलेक्ट हो गए तो इन्हें फिर सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? सर ये पता नहीं है। नित्यानंद जी ने 1 तारीख 9 महीना 2020 को अपने संसद पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, 1,11,000 वैकेंसी खाली हैं CAPF में, और उन्होंने अभी 54,000 को ही जोनिंग लेटर दिया है और 1,09,000 हम कैंडिडेट ऑल मेडिकल फिट हैं, हमें जोनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि नई वैकेंसी ना निकाले। जब हम सरकार के पास फिट मेडिकल अभ्यर्थी सब कुछ पास करके बैठे हैं तो फिर हमको जोनिंग क्यों नहीं देती सरकार। आपने जवाब नहीं मांगा है? जवाब सर हमने PMO, गृह मंत्रालय, सचिवालय, हमने कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन नहीं की। SSC बोर्ड चेयरमैन सबसे बात की है, हमें अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से। आपका एग्जाम भी हुआ था कि सीधा मेडिकल हुआ है? नहीं सर, हमारा पहले इसमें तो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर वाइज CBT, फिर उसके बाद में फिजिकल हुआ, उसके बाद में फिर मेडिकल हुआ, और फिर उसके बाद में जोनिंग लेटर देने थे, वो जोनिंग लेटर नहीं दिए। कब की बात है ये सर 2018 में वैकेंसी निकाली थी और 2021 में इसका अभी जोनिंग लेटर चालू किए 21 तारीख से, 21 जनवरी से। तो कितने लोग हैं जो जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है पर वो सिलेक्ट हो गए थे? 54,000 लोगों को तो 1,09,000 लड़के हैं पूरे फिट, ऑल मेडिकल फिट। जब सरकार को ये नहीं करना था तो हमारा क्यों मेडिकल करवाया, क्यों फिजिकल करवाया? हमें पहले ही बाहर कर देती सरकार। हम एक कोई फौजी बनने का सपना किसी एक बड़े परिवार का तो होता नहीं है, किसान का बेटा ही फौजी बनता है। तो सर ऐसे करके हमको परेशान किया जा रहा है, ना हमें जोनिंग दी जा रही है। हम बहुत परेशान हैं। 20 दिन से कम 200 से ज़्यादा बच्चे तो सुसाइड कर चुके, अब तक 200 से ज़्यादा बच्चे तो सुसाइड कर चुके। सर हमारे साथ बहुत छलवा हो रहा है, सरकार हमें साथ बहुत धोखा कर रही है, इसलिए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। आप क्या कारण समझते हैं कि जो आपका सब कुछ सिलेक्ट हो क्लियर हो गया था पर आपको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सर वो अगर हमें रेस्पॉन्स दें, हमने सभी जगह हमारी एप्लीकेशनें लगा दी, गृह मंत्रालय, सचिवालय, कोर्ट के लिए सभी जगह पे लगा दी, हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया कि हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है। हमें कोई रेस्पॉन्स उनकी तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है कि हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है, और जब वैकेंसी खाली है तो फिर क्यों नहीं लिया जा रहा है हमें। तो कब आए यहाँ पर, दिल्ली में कब आए? सर हम यहाँ पे दिल्ली में 9 तारीख से हैं, 9 तारीख से दिल्ली में हैं। 20-22 दिन हो गए हमको यहाँ रहते। हमें यहाँ पे जंतर मंतर पर 1 दिन की परमिशन मिली थी, फिर पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज कर दिया, 2-3 बच्चों का हाथ पैर भी टूट गए थे। तो सर हम बहुत परेशान हैं, इधर उधर सड़कों पर घूम रहे हैं, सभी बच्चे डिप्रेशन में हैं, कुछ सोच समझ ही नहीं आ रहा। सब किसान के बेटे हैं, कोई क्या सोच रहा, कोई क्या सोच रहा। सर हम तो ये कि सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें जोनिंग लेटर दिए जाएँ, ना हमारी बातें कोई सुन रहा है। क्या कारण है आप यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं? सर ये SSC GD पीछे आप पोस्टर पे देख रहे होंगे, SSC GD पैरामिलिट्री फोर्स होती है जिसमें CISF, CRPF, BSF जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत होती है वो SSC के माध्यम से निकाली जाती है। 2018 में 60,210 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2021 को ये रिजल्ट घोषित होता है, जिसमें से जो है हैरान करने देने वाला रिजल्ट होता है। 60,210 पदों में केवल 54,000 का ही रिजल्ट उन्होंने घोषित किया, जबकि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो हैं 1,09,000 हैं, और भर्ती प्रक्रिया में अभी 3 साल की देरी हुई, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ भर्ती प्रक्रिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि इसकी सरकार जानती है कि 18 से 23 वर्ष की न्यूनतम आयु है। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी देरी होगी भर्ती प्रक्रिया में तो हम ये जाहिर सी बात है ओवर एज हो जाएंगे, और हो भी गए हैं। 3 साल की भर्ती प्रक्रिया की देरी से, कोरोना काल के कारण भर्ती प्रक्रिया में 3 साल की देरी हुई, इस कारण से जितने भी बंदे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं।
और फिर चारों चरण जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के चरण होते हैं, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, उन्होंने वो सभी जो है अटेम्प्ट हमने पूरे कर लिए हैं। उसके उपरांत भी हमें जो है नौकरी सरकार नहीं दे रही है। ये पता नहीं क्या कारण है नहीं दे रही, जबकि वो नित्यानंद राय जी ने बताया कि हमारे पास अभी 2018 के उपरांत भी अभी 1,11,000 रिक्तियाँ हैं और वो अभी 25 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि जब उनके पास रिक्तियां नहीं हैं तो कहां से 21 मार्च 2021 को नया रिक्वायरमेंट निकालने वाले हैं। जब है तो ओवर एज वालों को नौकरी क्यों नहीं दे देते हैं? वो जब उनको निकालना यही था तो पहले ही चरण में निकाल देते, रिटर्न में ही सबको बाहर कर देते। चारों चरण करवाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पैसे खर्च होते हैं, इसमें हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कोचिंग लगा के, फिर इसके बाद फिजिकल, मेडिकल, इसमें पूरा पैसा लगता है। और 3 साल हमने ये सोच लिया कि जब मेडिकल फिट हो गए हैं तो भाई हमको नौकरी मिलनी है। इसके बाद हमने कोई तैयारी नहीं की। हमने सोचा कि जब हम हो चुके हैं तो दूसरे का हक क्यों छीने, ठीक है, इसलिए हमने कोई तैयारी नहीं की कि हमको तो नौकरी मिल गई है तो दूसरे का हक, दूसरे के एग्ज़ाम में कैसे बैठ सकते हैं, दूसरे का हक कैसे छीन सकते हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर बैठे रहे। जब परिणाम आता है तो देखते हैं कि किसी का जो है 1,09,000 के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेटों में से 54,000 का केवल अंतिम सूची में नाम आता है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम ओवर एज वालों का क्या होगा या आखिर क्या करेगी हमको, मतलब कि ये प्रलोभन मात्र है कि केवल नौकरी हमको अगर देना चाहती है तो सभी को दे दे, लेकिन प्रलोभन मात्र है तो बता दे कि प्रलोभन है ये। और ये हर्जाना कौन भरेगा जो हमें अभी रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सभी चरण पास कर लिए हैं? तो ये क्या हम फ्री में करें? पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे माँ बाप जो तिहारी मजदूर हैं वो हमको बड़ी मुश्किल से पढ़ाए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाए हैं कि हमारा लड़का कम से कम इस काबिल हो सके कि देश के कम से कम देश का सिपाही बन सके। लेकिन एक छोटी सी देश की सिपाही की भी नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपको पढ़े लिखे कई BSc, MSc, PhD तक करने वाले लड़के एक देश सिपाही की नौकरी सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। किसी न किसी कारण से अंतिम सूची में हमें शामिल नहीं करना चाहती और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर देती है। तो हमको बताइए कि हम ओवर एज वाले लड़के कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी मेहनत करने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद आखिर कहाँ जाएं हम? बताइए, आप जवाब दीजिए, आप सरकार से पूछिए ये सवाल। जो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ बैठे हैं इनको ये सिलेक्ट हो गए थे और ट्रेनिंग की लेटर मिलनी थी। बस ट्रेनिंग बता तो रहा हूँ आपको कि रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल जितने भी अटेम्प्ट होते हैं, जितने भी चरण होते हैं, जितने भी वर्दी पहनने की जितनी भी प्रक्रिया होती है सब पूरी कर चुके हैं। और आपको अगर सर्टिफिकेट दिखाएं तो सबके पास में हाथ में एक सर्टिफिकेट होगा सभी चरण के, जैसे कि रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सभी के उसने SSC ने ये तो दे दिया कि आप सभी चीज़ में फिट हैं, लेकिन सरकार के पास नौकरी नहीं है आपको देने के लिए, तो हम आपका रिजल्ट कैसे घोषित कर दें? और उसमें भी 60,210 पदों में केवल 54,000 का ही SSC घोषित करती है। हमको आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? जब हम सभी चीज़ों में फिट हैं तो वो जो मार्कशीट उसने जारी किया है हम किसके पास लेके जाएं, किसको दिखाएं, किससे अपना दर्द बताएं? और नया नोटिफिकेशन जारी करने की क्या ज़रूरत है जब ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज की कगार पे हैं, उनका क्या होगा? नया नोटिफिकेशन तो जारी कर देगी और फिर नए वालों को भी घुमाएगी 3 साल 4 साल, फिर वो भी आएंगे यहाँ पे धरना देंगे, फिर ऐसी बदलती जाएगी। हम लोग 14 तारीख से आज 15-20 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन के लिए भी मौका नहीं मिला कि हम लगातार 5 दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकें, न तो सरकार हमारी किसी माध्यम से नहीं सुन रही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं पहले उनको देखे, जो ओवर एज हैं पहले सरकार उनको देखे, नया नोटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े, उनका पैसा भी बच जाएगा, उनको ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट भी मिल जाएगा। क्योंकि सरकार का पैसा खर्च होता है फिजिकल कराने में, मेडिकल कराने में, रिटर्न कराने में पैसा तो खर्च होता है ना। यहाँ जब उनको ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ऑलरेडी मिल रहे हैं तो फिर क्यों इस झमेले में पड़ना चाहती है सरकार? क्यों आने वाले लड़कों को प्रलोभन देना चाहती है ये चीज़ों का? क्या वो निश्चित है कि जो आगे आने वाले बच्चे जितने भी फॉर्म भरेंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी? ये प्रलोभन मात्र है देते हैं। ये नौकरी देनी होती तो इन्हीं को दे देते जो ऑल मेडिकल फिट सब कुछ करके बैठे हैं, आज 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, उनके घर परिवार पर क्या बीतती होगी, ये सरकार को सोचना चाहिए।
हमने सरकार को वोट इसलिए दिया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्या हमारे यही अच्छे दिन हैं? आज हमारी लड़कियां और जो है सड़कों पे बैठी हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही बेटी बचाओ है? आज बेटी बचा तो लिए, पढ़ा तो लिए और सड़कों पर बैठा दिए और डंडा खा रही हैं जगह जगह। यही नीति है सरकार की। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से। आज उनके पास जाओगे तो उनके पास केवल आंसुओं के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन सरकार कुछ करने नहीं देने चाहती। तो क्या करेंगे बेटी पढ़ा के बेटी बचा के? बताइए। हम आज ओवर एज हो गए हैं, कहाँ जाएँ आप बताइए? किसके पास गुहार लगाएं? कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब 15-20 दिन से हम भटक रहे हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह के पीए से भी मिलना होता है तो बोलते हैं परमिशन लाओ, किसी चपरासी से भी मिलना होता है तो बोलते हैं परमिशन लाओ, अगर 4-5 इकट्ठा यहाँ निकल जाते तो बोले परमिशन लाओ। कहाँ से लाएं परमिशन? आप लोग बताएं हमें। जब सरकार हमारे घर घर जाके, हम उसके सांसद विधायक हमारे घर घर में जाके वोट मांगते हैं कि वोट दे दो, तो हम नहीं मांगते परमिशन की दे दो हमें, पहले परमिशन लेके आओ तब हम वोट देंगे। तब तो हाथ जोड़ने से उनका काम हो जाता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं सरकार के सामने तो कहती है हाथ जोड़ने से आपको नौकरी मिल जाएगी। जब आपको हाथ जोड़ने से वोट मिल सकता है तो हमें हाथ जोड़ने से नौकरी आप क्यों नहीं दे सकते? हमने तो लिखित परीक्षा पास की है, हमने फिजिकल पास किया है, हमने मेडिकल पास किया है। आप क्या करते हैं? आप तो केवल हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के वोट बटोर ले जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ जाते हैं। जब ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ जाते हैं तो हम आपसे मिल नहीं पाते हैं। ऐसा ही आलम रहा तो हम देश के हर युवाओं से कहेंगे कि ऐसे नेताओं को कोने कोने से खदेड़ो, अपने घर में घुसने ना दो। जब जाएं तो उनको बोल दो कि डंडे मार के बाहर करे, पहले परमिशन लेके आए फिर वोट मांगे जनता से। जिस तरह से हमें परमिशन के लिए भटका रहे हैं यहाँ पे घर में, जब हमारे घर गांव में जाएंगे वोट मांगने के लिए तब परमिशन लेके आएँ, तभी वोट देंगे हम उनको। मेरा नाम सरिता है सर। कहाँ से? महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से। तो क्या मांग है आपकी? हम SSC GD के स्टूडेंट है सर। 2018 के SSC के स्टूडेंट है सर हम। और 2018 का रिजल्ट 2021 में दिया। हम तीनों चरण पास किए हुए हैं। रिटर्न भी पास किया है, मेडिकल भी पास किया है, फिजिकल भी पास किया है। तभी हमको मेडिकल यानी हमको मेरिट से बाहर कर दिया इन लोगों ने। और जिसके कम नंबर है उसको ले लिया। तो हम क्या करेंगे अब? हमको तो अभी प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है इधर। हम तो रास्ते पे सो रहे हैं। हमारी कौन बात सुनेगा? अभी कौन है हमारा? सरकार बोलती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ पढ़ेगी बेटी? और कौन से माँ बाप पढ़ाएंगे बेटी को? रास्ते पे सोने के लिए बेटी पढ़ाएंगे क्या? क्योंकि हम 3 साल से वेट कर रहे हैं। हमारे माँ बाप तो अमीर नहीं है। जिस तरह मोदी चाय बेचा उसी तरह बोल देंगे कि तुम भी चाय बेचो, और हर कोई चाय बेचेगा तो कौन हमारे दुकान पे आके चाय पिएगा? कोई पिएगा क्या चाय हमारे दुकान पे? ना हमारे पास अभी पैसा है ना उम्र है। हमारी उम्र तो निकल चुके हैं। हम अभी 27 साल के हुए हैं। 23 साल तक की उम्र रहती है। 23 साल तक की उम्र रहती है हमारी। अब उम्र कोई भी एग्ज़ाम देने की नहीं है। हमारा एक सपना था कि हम आर्मी में जाएंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करना एक गुनाह है क्या? सोचना एक गुनाह है क्या? एक देश की सेवा करना कोई गुनाह होगा? तो हम वो गुनाह मानने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? प्रभा साहू। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। क्या कहना चाहेंगे आपको ज्वाइन? हम कहना चाहेंगे कि अगर वैकेंसी है तो हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। हमारा अब एज ख़त्म हो चुका है तो हम करें तो क्या करें? उड़ीसा से आया मोनालिसा सियल। और हमारा मुझे ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दीजिए। और क्या, और हमारा उम्र भी ओवर हो चुका तो सबको ज्वाइनिंग चाहिए। हम जब बाहर पढ़ाई करते थे तो हमारे घर में ना पैसा था ना कुछ था। खुद जॉब करके हमने पढ़ाई की। वो भी हमने जॉब करके पढ़ाई की 3 साल, तब भी हमको जॉब नहीं मिली। हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? अभी तो सब अपने, जब सरकार आती है वोट मांगने तो बोलती है, सिर्फ हाथ ही हिलाती है।
हम तो यहाँ पर हमको तो बैठने का भी अधिकार नहीं है, हम तो बैठ भी नहीं सकते यहाँ। ऐसा प्रोटेक्शन है, बोल रहे हैं कि दिल्ली में आओ। क्या मिलेगा दिल्ली में हमें? रास्ते पे सोएंगे हम, कहाँ सोएंगे? यही तो प्रॉब्लम है, कहाँ रहेंगे? कितना पैसा लगाएंगे हमारे माँ बाप? और तो हमारे माँ बाप तो ऐसे है नहीं, मजदूरी करके हमको पढ़ाते हैं और ऊपर से बोलते हैं सरकार की बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहाँ पढ़ेंगे हम? मैं LLB कर चुकी हूँ लेकिन मेरे को कोई जॉब नहीं मिला, कहाँ जाएंगे हम अभी? इतनी पढ़ाई कर चुकी हो लेकिन कोई फायदा नहीं, पॉइंट से रह गए हम, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। जब वोटिंग रहता है तब तो ये लोग हमारे पास आते हैं, अब कहाँ जाएंगे हम? कुछ पॉइंट से रहे हैं, पॉइंट में तो पता भी नहीं चलता ना, वो तो पता रहना चाहिए ना सरकार को भी। क्या नाम है मैडम? जी मेरा नाम काजल यादव है, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। और क्या समस्या है? आप लोग यहाँ पर इतने बैठे हुए लोग? सर हम SSC GD कैंडिडेट है, 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके, तो उसकी जब 18 में भर्ती निकली थी 3.5 साल हो गए, अभी तक प्रोग्रेस हुई नहीं। ठीक है, प्रोग्रेस हुई 21 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो उसमें 54,000 ही फिलअप की है वैकेंसीज। उसके बावजूद जो अपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, उन्होंने पहले ही सांसद में ये कह रखा है कि 1,11,000 वैकेंसीज रिक्त है। उसके बावजूद 1,09,000 जो कैंडिडेट है हम मेडिकल फिट, जो कि SSC का जो पैरामीटर है ना, रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल, वो हम सब पास कर चुके हैं, ऑल क्लियर है। जो पैरामीटर में हम बैठ रहे तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? 1,09,000 कैंडिडेट होने के बावजूद अगर आपके पास है 1,11,000 वैकेंसीज है तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? कितने बार हम निवेदन करें, कितने बार यहाँ पे इंडिया में बताते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है बेटी पढ़ाओ? क्यों नहीं मिल रही हमको ज्वाइनिंग? कितना तरह से 12 तारीख से हम यहाँ पे धरने पे आए हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही है। जब परमिशन मिली हमने 22 तारीख को, पहले तो 14 को आए थे हम, 14 को आए तो हमको यहाँ से भगा दिया गया है क्योंकि परमिशन नहीं है। तो बताओ, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए परमिशन चाहिए? 2011 में जो भर्ती हुई थी तब उनको क्यों ज्वाइनिंग मिला? सबको ज्वाइनिंग मिल गया प्रोटेस्ट की वजह से, तो हमें क्यों परमिशन के लिए बोला जा रहा है? आंसर तो दीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? लाठीचार्ज भी हुआ जी, 22 तारीख को हमने 1 दिन की परमिशन निकाली, 8 दिन घूमे तब जाके 1 दिन की परमिशन मिली। हमको टाइमिंग मिला था 10 से 4 का। ठीक है, हम गए वहाँ पे तो 4 बजे के बाद, ये बताइए हम स्टूडेंट ऑल इंडिया से आए हैं, ठीक है, अगर तुम 4 बजे तक टाइम दे रहे हो तो मीडिया भी नहीं आई, एक ही NDTV आई, उन्होंने सपोर्ट किया। क्या मीडिया भी बिका हुआ है? हम क्या बोले, किसको हमें जवाब चाहिए बस। 22 तारीख को जब हम आए, प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्वक तरीके से, हमने कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है उनको फॉलो किया, रूल रेगुलेशन सब थे। ठीक है, 4 बजे के बाद ना लाठी चार्ज हो गया हम पे, एक लड़के का हाथ टूट गया है, 4-5 लड़कों को चलना नहीं हो रहा है अभी भी, लाठी चार्ज करके। ये है हमारी नैतिकता, इंडिया की नैतिकता यही है? बताइए। तो आपने किसी से मिलने की कोशिश नहीं की कि आपको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी हमने, देखिए जो SSC है, जो भी हमारी कर्मचारी आयोग, तो वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, निवेदन जहाँ नहीं वहाँ निवेदन दिए। अब अपने जो स्टेट की MP है उनको भी दे चुके हैं, और यहाँ पे दिल्ली में आए, यहाँ वहाँ सब घूमे, इतने निवेदन दे चुके, लेकिन रिस्पांस किसी ने भी नहीं दिया। अगर परमिशन लेने जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, घुमा रहे सिर्फ हमको। कहाँ घूमे हम? जो आपने लेटर दी उसका रिप्लाई है? रिसीवर दे के बस हो गया। रिसीवर जमा करके हम क्या करें? हमें रिस्पांस तो दो कि परमिशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है। क्या ऐसे ही घर पे हम मर जाए? अब अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति को हम यही बोलेंगे, एक तो इच्छा मृत्यु दे दे हमें, तब तक तो नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे परमिशन मिले या फिर इच्छा मृत्यु। आपका अगला कदम क्या रहेगा अगर मुझे नहीं माने? देखिए अगला कदम, हम घर पे तो जाने वाले नहीं सर, इतने दूर से आए हम, ऑल इंडिया ठीक है, कैंडिडेट जाएंगे कहाँ पे? आए किस लिए? कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा, यहाँ आए तो लाठी चार्ज बोल रहे कि मारे खाए हम। अब सरकार क्यों नहीं बोल रही है? 2011 में कांग्रेस सरकार थी, हमको नो पार्टी की बात नहीं करनी है, लेकिन ये बताओ तब के टाइम क्यों सबको ज्वाइनिंग मिला? फिर इस टाइम पे क्या हुआ है? वैकेंसीज रिक्त होने के बावजूद हमको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर रिक्त पद है ना तो ज्वाइनिंग दीजिए। और ठीक है, अगर हम मुद्दा नहीं उठाते थे, लेकिन मार्च में ये नई वैकेंसीज निकाल रहे हैं 84,000 की, यहाँ पे हम 54,000 कैंडिडेट है मौजूद है, पैरामीटर पास कर चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं भर्ती? तो हमको लीजिए ना, हम तो क्वालिफाइड है। अब ठीक है, चलो नई भर्ती निकाल दी, ओवर एज हम हो चुके हैं, 18 से 23 साल की उम्र होती है, ठीक है, 18 से 23 की अब ओवर एज हो चुके हैं, भर्ती में नहीं बैठ सकते। हम क्या करें अब? क्या चूल्हा चौका करें लड़कियाँ?
इसलिए हमने फॉर्म भरे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यही है। अब सरकार जवाब दे हमें, हम तो हिलने वाले नहीं, हमको चाहिए प्रोटेस्ट करना है, हमको हम करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करना है, परमिशन मिले कि ना मिले। हम 12 तारीख से घूम रहे हैं, हमें घुमा ही रहे ऑल दिल्ली में, यहाँ के रूल रेगुलेशन हमको बताते हैं, तुम रूल पता नहीं, रेगुलेशंस पता नहीं। अरे भाई रूल रेगुलेशन अगर हमको कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट क्यों करते थे हम? जवाब चाहिए हमको, जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम नहीं जाने वाले। पुलिस आती है, हमको बुलाती है, बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको यहाँ नहीं होने वाला है, कोर्ट केस करो। कोर्ट केस पता है 2011 के भर्ती में जो लगे ना वो ठीक है, 2015 में भर्ती हुई थी उस टाइम पे कोर्ट केस कर चुके हैं, वो अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। क्या हम भी कोर्ट केस करके यही करें? 10 साल यही पानी भरे हम? जवाब कौन देगा हमको? सरकार आए हमको बताए क्या है, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम नहीं जाने वाले। दैट्स इट।